ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है और तमाम पार्टियां जो हैं विभिन्न प्रकार के दावे कर रही हैं। कई एग्जिट पोल भी दिल्ली के अंदर आ गए। 11 से 12 एग्जिट पोल है, जिनमें से सर्वाधिक जो है और 9 से अत्यधिक एग्जिट पोल जो हैं बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुमत दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर अजय जी मौजूद हैं और पिछले 7-8 साल से लगातार एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। हम आपको आज बताने के लिए आए हैं कि किस प्रकार एस्ट्रोलॉजी की गणना में क्या अनुमान रहने वाला है, किसकी सरकार बन रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आए उसकी तरफ से तो देखते हुए नज़र आ रहा है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तित होते हुए नज़र आ रही है। परंतु एस्ट्रोलॉजी क्या सोचती है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष गणना के हिसाब से क्या इस बार रहने वाला है, दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है और कौन जो है मुख्यमंत्री का चेहरा रहने वाला है, क्या जो पॉलिटिकल पंडित जो अनुमान लगा रहे थे वही अनुमान एस्ट्रोलॉजी के भी हैं। तमाम सवाल हमारे पास हैं और हमारे साथ अजय जी मौजूद हैं। पिछले 7-8 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या है एस्ट्रोलॉजी का अनुमान। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है दिल्ली दर्पण टीवी में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आपने भी एग्जिट पोल देखे होंगे। तमाम एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एक तरह से जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी उसी के ऊपर इशारा कर रहे हैं दिल्ली में भी कि उन्हीं की सरकार आ रही है। आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, क्या 26 साल के बाद दिल्ली में भाजपा वापस आ रही है? केजरीवाल जी के जो ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं वो इस प्रकार से हैं कि इस समय अगर चुनावी तौर से देखा जाए, इस टाइम अगर मैं उनके हिसाब से ग्रह नक्षत्र के हिसाब से देखा जाऊँ इस चुनाव के टाइम पे, वो ये है कि इस समय उनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा में उनका राहु का अंतर आ रहा है। तो ये दोनों एंटी हो गए, बृहस्पति अलग हैं और राहु अलग हैं, तो ठीक है वो उनको डिस्टर्ब करेंगे। और जिस समय किसी भी ग्रह में राहु और केतु का अंतर आ जाता है तो ग्रह को डिस्टर्ब करता है। तो वो डिस्टर्ब करने की वजह से थोड़ा उनका माइंड क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, राजनीति में उनको क्या लॉस होगा, तो उसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। जिस समय जैसा कि आपने देखा कि अभी ये चुनाव से पहले उन्होंने ये बयान दे दिया कि हरियाणा में जो पानी उन्होंने बीजेपी वालों ने जहरीला छोड़ दिया, तो थोड़ा बहुत माइंड उनका ऐसे इन लोगों का चेंज हो जाता है, जिससे कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि हमने क्या बोल दिया। उससे उनको राजनीति में भी लॉस होगा और पब्लिक के आगे छवि में भी थोड़ी दिक्कत पड़ती है। क्या क्या इंगित कर रहे हैं उनके ग्रह ग्रह के हिसाब से देखा जाए तो उनके द्वादश भाव में सूर्य और मंगल है, जो उसके हिसाब से मंगल नीच का हो जाता है उनका जी। तो मंगल नीच के होने की वजह से उनको जो वो अपना बयान देते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें वो बोल कुछ ऐसा देते हैं जिसमें वो अपने थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं। मतलब जो चीज़ वो नहीं बोलना चाहते वो भी बोल दे रहे हैं, बोल देते हैं, कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, जो सरकार की प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जो मतलब थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है उनको। जैसे आपने देखा होगा कि अभी पानी के बारे में उन्होंने हरियाणा के पानी के बारे में भी बोल दिया कुछ ऐसा जो किसी पब्लिक को भी पसंद नहीं आया और राजनीति में भी उनका थोड़ा मान सम्मान घटा, उनके अपने भी उनके थोड़े अगेंस्ट हो गए, तो उनके कार्यकर्ता भी थोड़ा इस चुनाव में थोड़ा उनके बीजेपी में भी आ गए थे, ये भी हमने देखा है उसमें। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो मतलब अनुमानित ग्रह जो दिखा रहे हैं उसी तरह की उनकी हरकतें चालू हो गई थी उससे पहले। देखिए, वो तो ग्रह जब ये चाल चलते हैं अपने ग्रह, तो उसके पहले से ही सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उससे ही पहले ही मतलब जैसे ग्रह का बदलाव होता है, किसी दूसरे भाव में जाना होता है उसने, तो उसके हिसाब से उथल पुथल पहले ही चालू हो जाती है। कुछ उनके मुंह से ऐसा निकल जाएगा जो उनको नहीं बोलना चाहिए, तो राजनीति में उनकी प्रॉब्लम उसके वजह से राजनीति में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जो उनकी छवि खराब करती है या कुछ होता है, तो सब ये ग्रह चाल से होता है। अब आप देखिए कि शनि का देखिए, शनि भी उनका नीच का है, तो शनि नीच का है तो वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है इस समय की बात कर रहा हूँ मैं, मंगल की भी समय की बात कर रहा हूँ। तो अभी आपका देखिए मंगल नीच का है, शनि नीच का है, तो भाग्य भाव में ही वो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा होता है मन का कारक, तो मन वो डाइवर्ट कर देता है, कुछ उथल पुथल आ देता है, जो बोलना होता है, क्या समझ के बोलना होता है, वो सब चीज़ विचार बदल जाते हैं उससे। तो इसीलिए बयानबाजी थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, जिससे उनको राजनीति में नुकसान होगा। जो ये चुनाव है विधानसभा के, उसमें उनका पूरा नुकसान होगा। नुकसान होगा सीटों का या सत्ता जा सकती है?
सत्ता जा सकती है, सीधी सीधी मैं तौर पे बोलूँ आपको, सत्ता जा सकती है। बीजेपी का पूर्ण बहुमत इसमें आएगा, इसी कारणों की वजह से पूर्ण बहुमत। देखिए एक हेड का बड़ा रोल होता है। आप कहेंगे कि इस इलाके से कोई जीत रहा है, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, वो बात की बात है। जो पीछे से बैकग्राउंड चलता है, जो बॉस का रुतबा चलता है, जैसे मोदी जी का कह लो आप, या आप कह लीजिए केजरीवाल जी का कह लीजिए, तो मेन प्रभाव तो देखो चुनाव पे उसका पड़ता है। दोनों लीडर का ही पड़ रहा है। लीडर का प्रभाव पड़ेगा हर एक क्षेत्र में। तो इसी वजह से उनका प्रभाव हर एक क्षेत्र में पड़ेगा। तो मोदी जी के ग्रह क्या कहते हैं? मोदी जी ग्रह स्ट्रॉन्ग है। तो उनकी बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप पब्लिक में उनकी छवि भी देखिए कैसे ही बन रखी है जी। कोई मान सम्मान कितना बन रखा है, और बढ़ भी रखा है, विदेश में भी और अपने देश में भी और दिल्ली में भी। सब उनको चाहते हैं दिलो जान से, देश प्रेम है सब उनके लिए, सबके मन में। बाकी उनकी कुंडली भी राजनीति के हिसाब से मोदी जी का आपको पता ही है कि कुंडली कितनी स्ट्रॉन्ग है उनकी जी। और अपना विक्रम संवत आप पंचांग के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य ही राजा है और सूर्य ही मंत्री है। तो सूर्य क्या चाहता है? सूर्य जो है प्रभाव देता है अपना एक प्योरिटी का। सूर्य अपना स्ट्रॉन्ग का प्रभाव और अपना प्योरिटी का प्रभाव देता है। तो उसका प्रभाव उसी आदमी पे, उसी अच्छे आदमी पे जाएगा जैसे मोदी जी हैं। अब जैसे आपका केजरीवाल भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका प्रभाव उस पर नहीं जाएगा जी। तो उनका प्रभाव, सूर्य का प्रभाव इस कुंडली का इस साल का पूरा मोदी जी के साथ में है और पूर्ण बहुमत आएगा। मोदी जी का ही जीतना तय है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको, कोई दो राय नहीं है इसमें। कोई दो राय नहीं इसमें। जिस तरीके से परवेश वर्मा को सीएम फेस माना जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि अगर बीजेपी बाई चांस सत्ता में आती है तो परवेश वर्मा को सीएम फेस बनाया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ आपकी प्रेडिक्शन है कि सीएम फेस कौन हो सकता है? और अगर हम परवेश वर्मा को ही मान लें तो उनकी क्या दशा, ग्रह दशा दिखा रही है? क्या लग रहा है उनके भविष्य में क्या लिखा हुआ है? देखिए सीएम के हिसाब से परवेश वर्मा जी हैं एकदम परफेक्ट हैं, क्योंकि आपको पता है कि परवेश वर्मा जी साहिब सिंह वर्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से उनकी भी आपकी छवि सब जानते ही हैं, पूरा उनका बैकग्राउंड भी सबको पता ही है। तो इसीलिए उनको लाया गया है कि परवेश वर्मा जी भी एकदम परफेक्ट हैं, इस सीएम के कुर्सी पे बनने के दावेदार एकदम पक्के हैं। और उनकी ग्रह दशा के हिसाब से बात करी जाए तो कुंडली उनकी भी एकदम स्ट्रॉन्ग है सीएम बनने के हिसाब से। पक्षधर में। हाँ जी, पक्का पूरी तरीके से। अच्छा, अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात तो हो गई जी। कांग्रेस के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपके? क्या दिखा रहे हैं उनके कांग्रेस की? हम किसी भी लीडर की बात कर लें या कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो उनके एक नक्षत्र किस हिसाब से चल रहे हैं? क्योंकि हर इलेक्शन में कांग्रेस की बात तो ज़रूर होती है, इस बार भी हुई है। कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि 15 से 16 सीटें हमारे आएंगी और सारे एग्जिट पोल ख़राब होंगे, सब जो है फालतू के सिद्ध होंगे, क्योंकि इनमें कांग्रेस को 1 या 2 कहीं पे सीट दिखाया जा रहा है। आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है, तो क्या अंदर की क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं? देखिए सर, ये तो हर एक कोई दावा करेगा ही अपना। हाँ, ताकि पब्लिक में थोड़ा भ्रम फैल जाए, थोड़ा माइंड चेंज हो जाए, ये इसलिए बोला जाता है। एग्जिट पोल जो भी बोल रहा है आपका, अब देखिए जिस हिसाब से कांग्रेस की छवि है इस टाइम और बीजेपी की छवि है, तो उसमें बहुत अंतर आ गया है, बहुत अंतर का फर्क आ गया है इसका जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनके योग ऐसा कुछ नहीं बनते। कांग्रेस के 20% के ऐसे कुछ उनका एकदम वोटिंग उनके उसमें रहेगी, ऐसा कोई उनके फेवर में कोई पब्लिक नहीं है। तो इनका नाम नहीं है उसमें, मतलब ऐसे कोई सीएम के दावेदार बन जाए या कुछ ऐसे हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, कोई इसमें नहीं होगा। राहुल गांधी जी के ग्रह नक्षत्र को ठीक नहीं है क्या, जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी पहले भी? देखिए तो सबको ही पता है राहुल गांधी जी का। ठीक है, तो वो तो उनकी तो कुंडली देखने की जरूरत भी नहीं है जी। तो मैं इसमें क्या बताऊं, जो जिनकी दावेदारी है आप उनका पूछिए या उनके बारे में बताया जाए तो अच्छा है, नहीं तो टाइम खराब करने वाले बता क्या करें। चलिए, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे अंत में, ये कि वजीरपुर विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं, तो वजीरपुर में क्या लगता है आपको? वजीरपुर में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? क्योंकि वर्तमान जो विधायक हैं राजेश गुप्ता, इसके अलावा जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं वो भी प्रवक्ता हैं, पूनम भारद्वाज निगम पार्षद हैं, लेकिन उस तरह से वो उनका एक होता है कि राष्ट्रीय लेवल पर और
एक तरह से हम माने कि स्टेट लेवल पे फेस हो, उस तरह कोई फेस नहीं है। आपकी क्या प्रोडिक्शन कहती है वजीरपुर के बारे ये में? राजेश गुप्ता जी हैं, जिसके हिसाब से बोला जाए तो वो बोलते बहुत अच्छा है, हाँ। उनका नेचर अच्छा है, ऐसी जी। कोई उसमें दो राय नहीं है। पर अब देखिए उसका एक छोटा, उसका ही प्रभाव आप नहीं मानेंगे। अब देखिए पूरा आप बैकग्राउंड देखेंगे इस चीज़ में, और आपके पीछे कौन खड़ा हुआ है, तो देखिए उसकी छवि क्या है। तो मोदी जी की जो छवि है उसकी मान्यता अलग है। राजेश गुप्ता जी सही है अपनी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उनको सुना हुआ है, उनको काम करते हुए देखा हुआ है, ऐसी बात नहीं। जी। पर एक जो एक कहते हैं कि मोदी जी का प्रभाव कह लो आप, या बड़े कुछ ऐसा जैसे सूरज का प्रभाव जो होता है उसके आगे तारे का प्रभाव कुछ नहीं है, उसकी रोशनी कुछ भी नहीं है। आप मानेंगे जब आप आसमान में देखेंगे तो सूर्य सबको जला देता है, एकदम रोशनी फैला देता है। तो मोदी जी का वही प्रभाव है। तो एक आपका एक साइड में एक तारा चमक रहा है, वो भी चमक रहा है, मैं नहीं कह रहा कि तुम चमक नहीं रहा, ठीक है, उसके हिसाब से उसका भी प्रभाव है, पर सूरज का अलग प्रभाव है ना, तो लोग उसको देखते हैं। तो आप सीधी से तौर पर कहना कि अपने ज्ञान के हिसाब से ये बता रहे हैं कि सीधी टक्कर केजरीवाल और मोदी जी को लेकर है? जाहिर सी बात है, पक्का जी, पूरी टक्कर है। और ये देख लीजिए आपकी टक्कर है इनके बीच, और इस चुनाव में टक्कर नहीं भी ना के बराबर है, क्योंकि आपने देखा कि उनकी बयानबाजी और उनका थोड़ा एक के बाद एक फ्री शराब देना, थोड़ा ये गलत है। अपनी संस्कृति के हिसाब से आप देखेंगे ना तो ये सही चीज़ नहीं है वैसे। मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो ये चीज़ है। तो आपका पॉलिटिकल और दोनों मिला के कुल अनुमान ये है कि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं उसी तरफ आप भी इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। चलिए, देखने वाली बात होगी कि जनता ने जो कल मतदान पेटी में कई राजनेताओं की किस्मत एक तरह से उसमें लॉक हो गई है ईवीएम मशीन में। वो ईवीएम खुलती है 8 तारीख को, उसके बाद क्या नतीजे आते हैं, कौन किस सीट पर विजय होता है, हमारी नज़र भी लगातार बनी हुई है। और हमारी ये कोशिश थी कि उससे पहले आपको हमारा एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर जो एक पुरानी हमारी सभ्यता रही है कि किसी भी चीज़ को लेकर हम पहले एस्ट्रोलॉजी को ज़रूर पूछते हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य था कि हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से राजनीतिक आंकड़ों के अलावा हमारा विज्ञान क्या सोचता है, हमारी संस्कृति उसके बारे में क्या सोचती है, क्या दिल्ली में 26 साल के बाद परिवर्तन होने जा रहा है या फिर चौथी बार जो है अरविंद केजरीवाल की सत्ता वापसी होगी। ये देखने वाला विषय होगा। हमारा प्रयास था इसके माध्यम से कि आप लोगों तक वास्तविकता में रिपोर्ट पहुंचा जाए कि आखिरकार ज्ञान विज्ञान और ज्योतिषी हमारी क्या सोचती है। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी में FJ ठाकुर। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।